आज शिवानी किचन में बना है कचौरी, मटर की कचौरी। इस तरह से बनाएं खस्ता कचौरी। चले देखें इसकी विधि क्या क्या है। हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की कचौड़ी। ये ठंड का मौसम है और मटर का कोई सामान ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। आप अपने गेस्ट को भी बना के खिला सकते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। इसी विधि से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगता है मटर की कचौड़ी में। चले, हरे मटर की कचौरी बनाने के लिए मैंने हरे मटर को छील करके इस बड़ी सी कटोरी में रख लिया। कम से कम 200 ग्राम है। इसमें चाहिए 1 चम्मच बड़ी स्पून का बेसन, अदरक 2 इंच और काला नमक। इसमें मसाले क्या होंगे ये देखें। 1/2 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया साबुत और 3 हरी मिर्च। हम हरी मिर्च ही डालते हैं। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये तवे में भून करके हम मिक्सी में इसे पीसेंगे। इसके साथ में अदरक पीसेंगे ये, और मटर को भी हम ग्राइंड करेंगे। मटर को हम ना ही उबालते हैं और ना ही स्टीम करते हैं। ये कच्चे मटर हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कचौड़ी में। आप इस तरह से बना करके देखें। अब हम चलते हैं आटा गूंदने के लिए। क्या क्या आटा गूंदने में हमें चाहिए। आप 2 कटोरी आटा ले लें। ये हमारे नापे हुए आटे हैं। ये हमने बड़े 2 कटोरी आटा ले लिया है, जिससे हम कचौरियाँ बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनती है। बड़े कटोरे से 2 कटोरा। इसमें अजवाइन और मंगरेला, कलौंजी भी कहते हैं, जो काली काली सी सीट होती है वो, चुटकी भर कलौंजी है और 1/2 टीस्पून अजवाइन है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, क्योंकि हम मटर के मिक्सर में भी नमक डालेंगे, इसलिए हम कम डालेंगे। और हमें इसमें डालना है बड़े स्पून से, मतलब 2 चम्मच के घी आप मोयन के हिसाब से डालें। जितनी आप, अगर क्वांटिटी में आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो 4 चम्मच डालें। ये कम से कम हमारे 20-25 डल जाएंगे, इसलिए बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी। अब इसे हमें गुनगुने पानी से टाइट डो बना लेनी है। इस तरह से हम चलते हैं कचौड़ी, मटर की कचौड़ी बनाने के लिए। हमने 2 चम्मच इसमें सरसों के तेल डाले हैं। अब जो हमने मसाले पहले किए हैं, पहले मैं उसे भूनूंगी। इसे डाल करके मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह से आप कर दें, थोड़ा थोड़ा खुरदड़ा खुरदड़ा सा। ये बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत टेस्टी लगता है। झटपट ये बन जाते हैं और मसाले बहुत जल्दी भी भून जाती हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच बेसन। अब बेसन को भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। बेसन इसलिए डाला जाता है कि ये थोड़ी ड्राई, ये मॉइस्चराइज़र को अपने ड्राई कर लेते हैं। अब ये देखिए खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। इसे अच्छी तरह से भूनें, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप डालें, क्योंकि हमने कचौड़ी गूंदते, आटा गूंदने पर भी हमने नमक डाला, इसीलिए 1/2 टीस्पून ही डालें नमक। ज़्यादा नमक ना डालें, नहीं तो नमकीन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए स्वाद अनुसार डालें नमक आप अपने। फिर ये देखें बहुत जल्दी ही भून गए हैं ये सारे मसाले। बेसन की खुशबू बहुत आ रही है। अब हम डालेंगे, ग्राइंडर जार में हमने पीस लिया है मटर को। अब हम मटर भी डाल देंगे। इस तरह से मटर डाल लें। सारे मटर बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से अलट पलट करके भून लेनी है। ये कचौड़ी की स्टफिंग बन गई है। बहुत लोग आलू भी डालते हैं, पर इस तरह से एक बार बना करके देखें। शिवानी किचन के साथ रहिएगा तो टेस्टी टेस्टी और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना
आप बनाना सीख भी जाइएगा और खाइएगा भी। इसी तरह से बनाएं। ये स्टफिंग हमारी थोड़ी और 2 मिनट भुनेगी, फिर कचौड़ी बनाने की विधि में चलते हैं। अब हम कचौड़ी बना रहे हैं। इस तरह से आप उसे ले लें। इस तरह से देखें कैसे कचौड़ी बनाते हैं। कचौड़ी की ऐसे इस तरह से करने से कचौड़ी फटती नहीं है और बहुत टेस्टी बनती है। ये थोड़ा सा इस तरह से करने से ये गैप, और हमने जो स्टफिंग बनाई है उसको गोल गोल हमने कर लिया है। इस तरह से डालें और थोड़े से पूस करके आप इस तरह से चारों ओर इस तरह से इस जगह को याद रखें। ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे गोला करें और इस हथेली से इसे ऐसे दाब दें। इस तरह से हमें और कहीं नहीं दाबना है, सिर्फ बीच में दाबना है। इस तरह से हम ढेरों सारे कचौड़ियाँ बनाने के बाद हम ऑयल में तलेंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि कचौड़ी इस तरह से लें, एक पेड़े लें, इसे अच्छी डो जितना टाइट बनाएंगे उतना वो मतलब खराब नहीं होंगी। और इस तरह से इस हथेली से ऐसे ऐसे करके फिंगर्स के ट्रिप से ऐसे, इसमें कोई आटे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डो बहुत टाइट बनाई है। और इस तरह से आप अंदर इसे कर लें, इसे बाहर ना आने दें और इस तरह से थोड़ा सा गोला करें और इसमें थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके आप ये देखें इस तरह से हो जाएंगे। ये सारी कचौरियाँ इस तरह से बना करके अब हम फ्राई करते हैं। अब इसे पहले हॉट कर ले, फिर इसे सीम कर ले। इसे हल्की आंच में धीरे धीरे पकानी है सारे से। देखिए ऐसे बबल्स आने चाहिए हल्के हल्के। इससे कचौड़ी बहुत अच्छी खस्ती भी बनती है और फूली फूली भी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसको खा करके आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरह से आप बना करके एक बार देखें। इसे हल्की आंच में पहले ऑयल को खूब गर्म कर ले, हीटेड कर ले, फिर उसके बाद में इसे सीम कर ले। अब इसे हम कम से कम 3-4 मिनट में ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। फिर इसे पलट के और खस्ता कचौरी आपको सर्व करके दिखाएंगे। इस तरह से आप बनाएं। इस तरह से कचौरी हमारी 2 मिनट हो गए। देखिए कितने। अब इसे पलट दें। एक साइड में हमारे ब्राउन हो गए हैं। बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आता है। और घर के इंग्रेडिएंट की तो बात ही अलग होती है। इस तरह से आप बनाएं और आप खाएं। देखिए कितना टेस्टी है और कितना देखने में कितना बहुत मज़ा आ रहा है। इसको देख करके ही ऐसे लग रहा है अभी झटपट खा लूं। हम इसे हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। इस तरह से गरम गरम निकाल करके आप देखें। इस तरह से आप बनाएंगे और इसी तरह से आप गरम गरम सर्व करें। चाय बना करके खाएं। सॉरी गिर गया एक। इस तरह से देखें, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से एक बार बना करके देखें। मटर की कचौड़ी इस तरह से बनाएं और इसी तरह से खाएं। हरी चटनी, मूंगफली की चटनी, चाय के साथ। कोई गेस्ट आ रहा है, कम से कम इसे बनाने में 20-25 मिनट लगते हैं इसके इंग्रेडिएंट को, और आप झटपट बना लेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है और खस्ता भी है और गरम गरम भी है। थैंक यू देखने के लिए।